चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 10.2 और उसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए सीधा आते हैं नोट्स पे और क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे फिर नोट्स पे आएंगे। कह रहा है प्रश्नावली 10.2 में प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए और उसका उचित कारण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। आप इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त बना लिया और कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे ही वृत्त बना लिया। इसको नहीं, अरे एक प्रमेय छूट रहा है, सॉरी, पहले ये पढ़ो। प्रमेय होता है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। मतलब कहने का है कि एक वृत्त है और कोई बाह्य बिंदु P है, यहाँ से कैसे स्पर्श रेखा खींचा गया, कैसे खींचा गया, तो ये दोनों की जो लंबाई होगी ना आपस में बराबर होगी। अगर ये 10 होगा तो ये 10 हो गया, ये 20 होगा तो ये 20 होगा। ठीक है, इसलिए PQ बराबर PR, ये आपका प्रमेय है। ठीक है, अब आधे क्वेश्चन पे कह रहा है कि Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये Q है, हमने यहाँ मान लिया P, और ये स्पर्श रेखा की जो लंबाई है ये है 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो वृत्त बनाया, फिर ये लिया। फिर कह रहा है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, और ये जो Q है ना, ये केंद्र से दूरी जो है ना ये 25 सेंटीमीटर है। तो आप लोगों को तो पता है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो लंब डाला जाता रेखा खींची जाती है ये लंब होती है। तो जब ये लंब बन गया तो ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो हमें ये ज्ञात करना है। क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की त्रिज्या यही है और हमें ये ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या था पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू रखा, आर निकालना है, आर की वैल्यू, और आधार है 24। आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया 10.2 का। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले एक और प्रमेय है। स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये स्पर्श बिंदु है और ये स्पर्श रेखा है, तो ये जो कोण बना रही है तो 90 डिग्री का बना रही है, आप लोग देख ही रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं आकृति 10.11 में यदि TP बराबर TQ, यदि ये TP बराबर है TQ के, तो केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ ठीक है बराबर 110 डिग्री। तो PTQ बताएं, PTQ यानी कि ये कोण बताएं। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है। स्पर्श बिंदु जो होती है ना स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। आप लोगों को पता है ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। देखिए चतुर्भुज बन रहा है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री। ये 90 है, ये 90 है, 1 ये 110 है, तो ये कितना होगा। हाँ चलिए देखते हैं। चतुर्भुज OPTQ बराबर 360 डिग्री, कोण O बराबर 120 डिग्री, कोण P 90, कोण Q 90। तो कोण T ज्ञात करना है, यानी कि ये ज्ञात करना है। तो O प्लस P प्लस T प्लस Q बराबर 360 मान रखा। T की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, इसलिए इसकी जो आंसर है वो A होगा, T बराबर 60 डिग्री आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA बराबर PB स्पर्श रेखाएं हैं। सबसे पहले हमने एक वृत्त खींचा। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 10.2 का एक वृत्त खींचा। कह रहा है कि P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA बराबर PB, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पे ऐसे झुकी हैं, तो कोण POA बराबर बताइए, कोण POA यानी कि आधा कोण, ये आधा कोण बताना है। ठीक है,
अब एक बात बताइए, 90 होगा, ये 90 होगा, ये 80 होगा, ये पूरा कितना होगा? जितना भी, और जितना भी ये पूरा होगा उसका आधा ये हो जाएगा, इतना ही बताना है। POA। चलिए, और चतुर्भुज आप लोग दिख ही रहा है, चतुर्भुज है। कोण A प्लस B प्लस P प्लस कोण AOB बराबर 360। ABP का मान रखा और कोण AOB निकालना है। AOB हम पूरा निकाल रहे हैं, तो AOB आपका आ गया 100 डिग्री। अब POA बराबर PBO, POA बराबर PBO, सॉरी POB होगा यार, POB ये कोण, ओके, दोनों बराबर होंगे। तो PA बराबर PB बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। OA बराबर OB, एक वृत्त की त्रिज्या है, OA बराबर OB, और OP बराबर OB उभयनिष्ठ भुजा है। तो SSS सर्वांग समता नियम से, ठीक है, अपनी सर्वांग समता बड़ा ही होगा। OA बराबर OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं, OP बराबर OP दोनों में उभयनिष्ठ है। तो SSS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज PAO बराबर त्रिभुज PBO हो गया। POA बराबर POB CPCD बराबर X, मतलब कि CPCD का मतलब होता है कि उभयनिष्ठ है। अब कोण AOB बराबर 100 डिग्री, POA प्लस कोण POB बराबर 100 डिग्री, तो हमने X मान लिया इसको, X और X बराबर 100 डिग्री, तो 2X बराबर 100, तो X बराबर 50 डिग्री। वैसे भी समझ में आ रहा था देख करके 50 डिग्री है, तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। वृत्त लिया, एक व्यास लिया, और व्यास के दोनों सिर पर स्पर्श रेखाएं खींच दिया, तो यही साबित करने दोनों ये आपस में समानांतर है। ठीक है, हमने माना PQ केंद्रों वाले एक वृत्त का व्यास है, ये PQ हमने मान लिया व्यास है, तथा AB और CD क्रमशः बिंदु P और Q पर बनाई गई स्पर्श रेखाएं हैं। AB और CD P और Q पर स्पर्श रेखाएं हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि AB पैरेलल CD, यही सिद्ध करना है। तो OP लंब AB, OP लंब है इस AB पर, तथा OQ लंब है CD पर। ठीक है, और दोनों आपस में 90 डिग्री। तो जब ये दोनों 90 है, तो जब बिल्कुल 90 डिग्री, तो आपस में तो समानांतर ही होगी, इसलिए AB पैरेलल CD, चूँकि QPA बराबर कोण OQP दोनों एकांतर अंतःकोण है। ये दोनों एकांतर और अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। अगर दो रेखाओं के बीच कोई तीसरी रेखा काटती है तो दोनों एकांतर अंतःकोणों का मान बराबर होता है। आपने क्लास 9th में पढ़ा था ये बात। इस प्रकार ये भी सवाल सॉल्व होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। ओके, प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5। वृत्त लिया, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु, ठीक है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु से, क्वेश्चन शायद यहाँ पे गलत कह रहे हैं, इसको कहना चाहिए कि स्पर्श बिंदु से केंद्र पर खींचा गया लंब, इस स्पर्श रेखा पर ये लंब होता है। या फिर ऐसे कहना चाहिए, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब स्पर्श रेखा पर लंब होता है। क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था। आप क्वेश्चन को सही से समझ लीजिए। कहना चाह रहा है कि वृत्त के किसी केंद्र से स्पर्श बिंदु पर, वृत्त के किसी केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींचा गया ये जो लंब है स्पर्श रेखा पर लंब होता है, ये साबित करना है। ओके, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त के स्पर्श रेखा पर लंब होता है, ये साबित करना है। हमने मान लिया कि AB केंद्रों वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, AB इस केंद्रों वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, तथा बिंदु P स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु है, मान लिया। यदि संभव हो तो
पी क्यू रेखा ए बी पर समकोण है। पी क्यू रेखा ए बी पर समकोण है। हमने ऐसे मान लिया कि ये समकोण है, ऐसे खींच के मान लिया कि समकोण है। अब ये साबित करना है कि जो क्यू जो है ना ओ पर है, यही साबित करना है। अभी साबित हो जाएगा तो ये साबित हो जाएगा कि ये लंब है। तो पी क्यू ए बी पर समकोण है तथा पी क्यू बिंदु ओ से होकर नहीं गुजरता। ये पी क्यू जो है ओ से होकर के नहीं गुजरता है, ये हमने सब मान लिया। अतः हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है तथा ये जो स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये हम जानते हैं। इसलिए कोण ओ पी ए बराबर 90 डिग्री। इसलिए कोण ओ पी ए बराबर ये 90 डिग्री, ये कोण इधर बना करके। लेकिन हमने माना था कोण क्यू पी ए बराबर 90 डिग्री, जो कि संभव है नहीं। ओ पी ए बराबर क्यू पी ए, ये संभव ही नहीं होगा क्योंकि ये तो तिरछा है। तो अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया केंद्र से होकर जाता है। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। ये साबित हो गया। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, प्रैक्टिस कीजिए तो समझ में आ जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, चलिए फिर से